सबको जय मसीह की। मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने और एक सुंदर दिन हमको देखने के लिए मौका दिया है। तो आज बाइबल से हम एक सुंदर सा वर्स देखेंगे जिसके थ्रू परमेश्वर हमको क्या बोलना चाहता है वो हम देखेंगे। तो आज का वचन है रूत 3 अध्याय 18 वचन। उसमें क्या लिखा है, तब उसने कहा, हे मेरी बेटी, जब तक ये बात पूरी ना हो जाए तब तक चुपचाप बैठी रहे, क्योंकि वो मनुष्य आज के दिन जो काम पूरा किए बिना नहीं चैन लेगा। तो ये क्या है, क्या बोलना चाहता है? रूत जो एक स्त्री थी, उसकी सास मतलब जानते हैं, मदर इन लॉ। तो उन्होंने रूत को कहा कि तू चुपचाप बैठी रहे। क्यों बैठी रहने की बात कर रहा है इधर में? क्योंकि हम जब चुपचाप बैठे रहते हैं तो हमारे मन में कुछ ना कुछ चिंता रहता है कि हम कैसे करें, क्या होगा, कैसे होगा, आगे जाके कैसे होगा, सब कुछ चिंता हमारे मन में रहता है। तो इस वचन में नाहोमी का रूत की सास रूत को ये कहती है कि चुपचाप बैठी रहे, बल्कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास से बैठी रहे, क्योंकि परमेश्वर बोलता है, भजन संहिता 46 अध्याय 10 वचन में बोलता है कि चुप रहो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। परमेश्वर हमको चुप रहने के लिए क्यों बोलता है? क्योंकि हम जब बोलते हैं हमारे मन में बहुत सारे खराब चिंता, खराब भावना चलता रहता है। परमेश्वर इसलिए बोलता है, तू खुद के ऊपर कुछ मत चिंता कर, तू मेरे ऊपर सब कुछ सौंप, मैं तेरे लिए लड़ूंगी, मैं तेरे लिए चिंता करूंगी। मैं अब तक जो कुछ तेरे जीवन में करते आई हूँ, आगे तक भी मेरे हाथ पे सब कुछ सौंप दे, मैं ही करते रहूंगी। तेरे जीवन में जो कुछ भी होगा सब कुछ मेरे रचना किया हुआ है और सब मैं ही ठीक करूंगी। यही परमेश्वर हमको बोलता है। और देखेंगे कि हम अक्सर जल्दी करते हैं और चिंता में पड़ जाते हैं कि क्या होगा आगे जाके। चिंता सबसे बड़ी पाप है जो बाइबल में लिखा गया है। चिंता करके भी कुछ नहीं होता। जब हम चिंता करते हैं तो हम अपनी आयु कम करते हैं और मन क्या होता है, घबरा जाता है। अक्सर मन घबरा के क्या करते हैं, हम गलत काम कर जाते हैं, गलत निर्णय ले लेते हैं। इसलिए परमेश्वर हमको बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगी। निर्गमन 14 का 14 वचन में हम देखेंगे, यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा और तुम चुपचाप रहना। हमेशा परमेश्वर हमारे लिए बोलता है वचन में कि तुम चुप रहो, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगी, तुम कुछ मत करो, क्योंकि हमको नहीं पता कौन सा सही और कौन सा गलत। यहोवा जो करेगा वो सही करेगा। इसलिए नाओमी रूत को बोलता है, तू शांत रहो, चुपचाप रहो और परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो, जो होगा सही होगा, क्योंकि परमेश्वर के पास हमारे सब के लिए सोचा हुआ सब कुछ सही है। ये छोटी सी वचन से परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद करे, आशीष करे। आमीन।